हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्व भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचति शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अंत तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक का अर्थ यह है, क्योंकि अर्जुन शोकग्रस्त है अपने कर्तव्य के प्रति, उसको कुछ ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ से बहुत बड़ा पाप होने वाला है और यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है हमारे जीवन में भी। जब हमसे कुछ ऐसा कार्य होता है जिसकी हम उपेक्षा नहीं करते और हम नहीं करना चाहते, फिर भी हमको कभी कभी करना पड़ता है, ऐसा कार्य हमको बहुत दुख देता है। पुण्य तो आप सहर्ष करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं आती। बाधा जब आती है जब कोई आपसे बहुत ऐसा कार्य जो जघन्य है, जो लोक सम्मत नहीं है, जो कानून सम्मत नहीं है, ऐसा कुछ कार्य अगर आपसे होने जा रहा है और उसको करने के लिए आप बाध्य है और आपका मन बुद्धि उसको स्वीकार करने तैयार नहीं है, ऐसा कार्य, जघन्य कार्य जब आपके सम्मुख आ जाता है कर्तव्य पथ पर, तब बड़ी कठिनाई हो जाती है। और यही कठिनाई अर्जुन के सामने है, क्योंकि उसको इस युद्ध में अपने प्रिय बंधु मित्र से युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है और यह उसे बहुत दुख दे रहा है। तो एक मानव में गीता का उद्देश्य उन कार्यों को कैसे करें जिन्हें हम करना नहीं चाहते या हमको करने में बहुत दुख होता है, शोक होता है, लेकिन करना पड़ता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति के लिए भगवद गीता कही गई और ऐसी स्थिति के लिए ही यह श्लोक भी आता है। यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, इसका एक कारण भी प्रभु दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि देखो भाई, देह शायद मर भी जाए, लेकिन देह में जो देही बैठा है वो कभी नहीं मर सकता। यानी कि हम में कुछ ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं है और अर्जुन तो नाश के लिए ही दुखित है। तो अगर अर्जुन को पहले से ज्ञान होता कि देही का नाश नहीं होता तो फिर वो शायद शोक न करता और हम भी शायद कोई कार्य करने के लिए संकोच नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान का रहस्य बताया और कहा कि भाई आप जिनके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि देह तो नश्वर है, वो तो मिटेगा। अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और कारण से मिटेगा।
लेकिन जो देही है वो कभी नहीं मिटेगा। और तुम देह को क्षति पहुंचा सकते हो, देही को नहीं पहुंचा सकते। इसलिए शोक करने योग्य नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू आप देखें तो हमको जो ये शोक या नुकसान, क्षति जो दिख रही है वो भी सही नहीं है, क्योंकि हम तो उसको भौतिक रूप से मूल्यांकन कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो कोई क्षति है ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई नाश ही नहीं है, उसका कोई पतन नहीं है, उसका मिटना नहीं है। तो फिर अब यह गणित वहां पर काम नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो भक्तगणों, अब इसका अंत में तात्पर्य यही आता है कि कर्तव्य पथ पर कठिन कार्यों को भी हमें उतना ही उल्लास उत्साह से के साथ संपन्न करना चाहिए, दो कारणों से। पहला कारण होगा कि किसी की कोई क्षति नहीं है, और दूसरा ये प्रभु की इच्छा है। इन दो कारणों को आप अगर महत्व देंगे तो आपको कठिन से कठिन कार्य भी सुलभ रूप में व्यतीत हो जाएंगे, और आपको फिर उतना मानसिक दुख नहीं होगा। यह श्लोक का यही अर्थ है। तो आप लोग भी अपनी इच्छा ही नहीं, प्रभु की इच्छा भी सम्मिलित है, ऐसा जानकर उस कार्य को करें। वो कार्य दिव्य होगा और उसका फल भी दिव्य होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।